अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो जी हम हो गए हैं तैयार सैर सपाटे पर जाने के लिए। तो कोई भी आते हैं तो सैर सपाटे पर जाना तो निहायत ही ज़रूरी हो जाता है और वैसे हम लोग जाते ही रहते हैं और जब भी कोई आते हैं तो और भी जाते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं प्रेस्टीज फोरम मॉल, और प्रेस्टीज फोरम मॉल जो है हमारा आजकल का फेवरेट मॉल बना हुआ है। और जब तक दिल भर नहीं जाएगा उस मॉल से, हम लोग वहाँ पर जाते ही रहेंगे। वैसे बेंगलुरु में इतने ज़्यादा मॉल्स हैं, हर जगह मॉल बने हुए हैं। तो बेंगलुरु में या तो आप मॉल्स घूमने जाएं या फिर कहीं पार्क में चले जाएं या फिर चुपचाप घर में बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी के रिश्तेदार वैसे ज़्यादा होंगे नहीं। तो इस वजह से कहीं जाना होता है मॉल्स ही जाते हैं हम लोग। तो हम पहुंच गए हैं मॉल, और यहाँ की पार्किंग जो है इतनी बेहतरीन है कि क्या बताऊँ। आज तक की सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्किंग मुझे लुलु मतलब प्रेस्टीज फोरम मॉल की लगती है। तो जैसे ही पार्किंग से हम अंदर आते हैं तो यहीं पर आते हैं सबसे पहले लुलु हाइपर मार्केट के पास ही, और उसके बाद होते हुए हम लोग ऊपर चले जाएंगे और करेंगे शॉपिंग। और उसके बाद हमने किया यहीं पर डिनर। और वैसे हम दोपहर में ही आ गए थे, यहाँ पर लंच भी हमने यहीं पर किया था। और जगह किसी को मिल नहीं रही थी तो सब ने जो है अपने अपने अलग अलग जगह ढूंढ ढूंढ के फिर बैठ गए थे। तो बच्चे जो है अलग चीज़ खाने के लिए चले गए थे, साहब जो है अलग चीज़ ऑर्डर कर लिए थे, और मैंने जो है अपने लिए कुछ अलग चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। तो सबके ऑर्डर्स जो है एक टाइम पे नहीं आए, किसी के जल्दी तो किसी के लेट आए। तो इस वजह से बेंचेस भी वहाँ पर, टेबल्स भी खाली नहीं थे, इतनी तो रश थी कि क्या बताऊँ। और यहाँ पर चल रहा है जी फैशन शो। तो ब्राइडल कलेक्शन जो होता है उसकी यहाँ पर मॉडलिंग चल रही थी। तो यहाँ पर जो मॉडल्स हैं उन्होंने जो है इस तरह के शरारे पहने हुए थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस किस्म की मॉडलिंग देखी थी तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था देखने में, और अच्छा भी लग रहा था बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत चेहरों को और ड्रेसिंग को देखने के लिए। तो मुझे इस तरह के कपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो, जो बहुत ज़्यादा भारी हो। तो इस किस्म के कपड़ों को देखना और पहनना भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कपड़े जितने ज़्यादा भारी होंगे उतने ही ज़्यादा मुझे या मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर किस्म किस्म के मॉडल्स आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, प्यारे चेहरों वाले, प्यारे कपड़ों वाले, और देखकर मज़ा आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था। और इस कदर खूबसूरत चेहरे कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी माशाल्लाह। तो मदर्स डे तो आकर चला गया है और हमने कुछ वैसे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन मैं अपनी अम्मी की ज़िंदगी के कुछ हालात आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि मदर्स डे वो चीज़ है जिसमें हम अपनी माओं को जो है स्पेशल फ़ील कराते हैं। हम तो वैसे कभी किए नहीं और ना कभी करेंगे इंशाल्लाह। सब लोग कहते हैं कि करने में क्या बुराई है, वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ में कोई बुराई नहीं है, सब कुछ हम कर सकते हैं। अगर इसी तरह से हम करने लगेंगे तो हमें किसी भी चीज़ में कोई ऐब नज़र नहीं आएगा फिर। और जितना हम रुक सकते हैं हमें चाहिए कि हम रुकने की कोशिश करें जितना हमसे हो सकता है। अगर इस कदर ज़्यादा हम चीज़ें करने लगेंगे और हर चीज़ को छोड़ देंगे फिर, और हर चीज़ ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा करके अगर हम करने लगेंगे तो कुछ भी फिर हमें मतलब डर और खौफ दिलों से निकल जाएगा। मतलब ये है कि डर और खौफ दिलों से निकल जाएगा। तो इस वजह से मैं जो है कुछ चीज़ों से रुकती हूँ। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा पाबंद वगैरह तो हूँ नहीं, फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ों से रुकती हूँ, और अपने बच्चों को भी मैं कहती रहती हूँ, रुकाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो इस वजह से हम लोग वैसे कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो बात जब माँ के ऊपर आती है तो मैं अपनी माँ के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाहूँगी आप लोगों से, कि मेरी माँ ने जो है कितनी मेहनत और मुशक्क़त वाली ज़िंदगी गुज़र बसर की है, गुजारी है अपने 6 बच्चों के साथ। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में जब वो थी मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। तो इतनी सी छोटी उम्र में उनके तकरीबन 6 बच्चे थे, और 6 बच्चों की जो है परवरिश करना, उन्हें पालना और उनकी हर तरह की ज़रूरतों की जो है पूरी करना, तो ये कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि माँ बाप जो है सब कुछ अपनी औलाद पर कुर्बान कर देते हैं, अपनी जवानी, अपना टाइम, अपना अपना सुकून, अपना चैन, सब कुछ जो है अपनी औलाद की परवरिश में वो कुर्बान कर देते हैं। तो इसलिए जो है हमारे इस्लाम में माँ का इतना बड़ा दर्जा है कि माँ के ख़दमों तले जन्नत है। तो मेरी माँ भी जो है इसी किस्म की हैं कि उनकी जो है कितनी भी इज़्ज़त एहतराम किया जाए, कितनी भी केयर किया जाए, और कितना भी उनके लिए कुछ भी करें कम है। क्योंकि वो एक ऐसी इंसान है, ना उन्होंने आज तक किसी को बुरा भला कहा है, और ना उन्होंने किसी के साथ बुरा किया है, और ना ही किसी का ज़र्रा बराबर भी दिल दुखाया है। तो इस किस्म के इंसान जो है इस दुनिया पर बहुत कम पाए जाते हैं, जो दिलों में ना कीना होता है, ना किसी के लिए बुराई होती है, ना किसी के लिए कोई बुरे ख्यालात होते हैं।
कुछ भी नहीं। तो ऐसी है मेरी माँ, और मैंने कभी उनके ज़ुबान से किसी के बारे में बुरा भला नहीं सुना। ना ही उन्होंने किसी को बुरा कहा है, ना ही किसी के पीछे पीठ पीछे उन्होंने ग़ीबत की है। हाँ, जो लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया तो कभी कभार उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, लेकिन कभी नहीं। और इस तरह की मेरी माँ है, और हमें अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हम जो है उनके कोख से जन्म लिए हैं, और ऐसी अजीम इंसान के हम जो है बच्चे हैं। तो कितना भी हम अपने ऊपर प्राउड करें कम है। मेरी माँ के जैसी कोई हो ही नहीं सकती। तो मेरी माँ के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम है। तो जैसे मुर्गी के बच्चों को आपने देखा होगा, किस कदर वो अपने बच्चों को परों में ढांप लेती है, किस कदर उनकी प्रोटेक्शन करती है, किस कदर उनको जो है अपनी ज़ात से सुकून पहुंचाती है। तो इसी तरह जो है मेरी अम्मी ने मेरे अब्बा के जाने के बाद अपने परों में हमें इस तरह ढांप लिया कि दुनिया की सर्द और गर्मी से हमें बचाया, और अपना सब कुछ अपनी औलाद के ऊपर कुर्बान कर दिया। तो मदर्स डे पे मैं वीडियोस देख रही थी, तो सारे माएँ जो है कह रहे थे कि हमने कितना स्ट्रगल किया, कितना ज़िंदगी में मुसीबतें देखी, कितना हमने जो है मतलब अपने बच्चों को इस जगह पहुंचाया, इस मुकाम पर पहुंचाया। तो बहुत सारी माँओं के मैंने ज़ुबान से सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी अपनी माँ याद आने लगी कि उन्होंने भी तो हमें इस कदर जो है सुकून पहुँचाया। अब हमारी खातिर जो है अपना सब कुछ, अपनी दौलत, अपना सुकून, अपना सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया अपनी औलाद की खातिर, और हमें जो है इस मुकाम तक पहुंचाया। आज हम सब जो मुकाम पर हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेरी माँ की वजह से, यानी मेरे भाई, हम सब बहनें जो भी हैं आज अपनी माँ की जो है दुआओं की वजह से, उनकी जो है मेहनत की वजह से, उनके सेक्रीफाइसेस जितने भी उन्होंने हमारे लिए किए हैं, उसकी वजह से आज हम सब जो है इस मुकाम पर हैं। तो मैं अपनी माँ के बारे में और क्या बताऊँ कि उनकी ज़िंदगी में कितने मुश्किलात उन्होंने देखे। मतलब शादी हुई और उसके बाद चंद साल उन्होंने खुशी के देखे, और जब से लेकर बहुत सालों तक उन्होंने जो है बहुत तकलीफ़ें झेली, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ज़ुबान से शिकवा नहीं किया, ना ही अल्लाह से किया, और ना ही हम सब से उन्होंने कभी शिकायत की। और तकलीफ़ों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो तकलीफ़ें तो उनकी ज़िंदगी में, मतलब रहती ज़िंदगी तक शायद उनके साथ होंगी। और मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है कि जब तक मेरी अम्मी इस दुनिया में हैं, वो सुकून के लम्हे जो है ज़िंदगी से अपने देखते हुए इस दुनिया से रुखसत हों, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिस किए हैं। और सच में ऐसी माँ के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करना अगर पड़ जाए तो ज़रूर मैं करूँगी इंशाअल्लाह। तो हमारे यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी, तो बच्चों के लिए मैंने केक, बिस्किट वगैरह, चिप्स लिए थे, तो वहीं से हमने फिर बिरयानी ले ली थी, और साथ ही मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लिए थे, और साथ ही केक वगैरह लिए थे, चिप्स भी लिए थे। बच्चों के लिए ही मैंने यहाँ से शॉपिंग की, चूँकि आजकल हमने इस तरह के स्टॉक्स घर पे रखना छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चे यही खाते रहते हैं, फिर बिल्कुल ही लंच डिनर वगैरह की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, तो इस वजह से हमने लेना ही छोड़ दिया है फिर। और यहाँ पर जी अभी हम पहुँच गए हैं घर। तो सबसे ज़्यादा हमें अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो है बिरयानी। तो बिरयानी हम लेके आए थे, एक पुलाव लेके आए थे हम वेजिटेबल, साथ ही 2 बिरयानी लेके आए थे। एक तो हैदराबादी थी, दूसरा जो है कुछ था वहाँ पर, याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल मुझे। तो यहाँ पर अभी सब लोग हम बैठ गए हैं खाने के लिए। तो इस तरह से नीचे बिछाकर बैठकर खाना मुझे आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सब लोग बैठते हैं और सब लोग आपस में बातें करते हैं। तो हम सब यहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे थे अपनी शॉपिंग की, अपनी वहाँ पर जो भी हमने खाया था आज दोपहर में, अलग अलग बैठकर उसके बारे में भी डिस्कस हो रहा था। तो ये था आज का मेरा बड़ी ही मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।